E4 पूछ रहे थे ना आप लोग? अच्छा, अब देखिए भाई, E4 लिखा गया ना, बोला गया है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चार्ज जो होता है ना 2e के इक्वल होता है, यानी लैम्डा इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट ऑफ 2m के ई को मैं लिख सकता हूँ EV, ठीक ना। E का मतलब यहाँ पर चार्ज होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अच्छा एक मिनट, हम लोगों ने बताया था कि 12.27 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वोल्ट, है ना। जो एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आप इसको लिख दोगे EV, यहां से लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम आ जाता है ना। यही तो बताए थे आयुष। हाँ सर, मतलब ईवी की जगह आपने के ही लिखा था। अब देखिए ध्यान से, हाँ वहां पर मैंने के लिखा था। अब देखिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है ना यहाँ पर, इसको रिलेट करके हम लोग ला सकते हैं, क्योंकि इस वाले से ऊपर वाले से करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं। देखिए ध्यान से, अच्छा एक बात समझिए आप लोग, कि हम लोग पिछली बार क्या लिखे थे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे होंगे। भाई यहाँ पर अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले आप सोचिए कि अगर इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोगों को ये यहाँ से यहाँ पर हम लोग गए हैं, तो वहां पर H की वैल्यू हम लोग पुट किए होंगे, है ना। और उसके बाद में M की वैल्यू हम लोग पुट किए होंगे, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लिखे होंगे। दो चीजों में डिफरेंस है, मास एंड चार्ज, ठीक ना। अब मास और चार्ज में डिफरेंस है। और आप समझिए ध्यान से कि अगर मान लीजिए हम लोगों को लैम्डा लिखना है, थोड़ा सा शॉर्टकट हम यूज कर रहे हैं, आ भी सकता है आंसर, नहीं भी आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, 12.7 डिवाइडेड बाई मास एंड चार्ज। देखिए, अच्छा यहां पर देखिए, अल्फा जब रहेगा ना, तो हम लोग मास ऑफ क्या लिखेंगे, अल्फा पार्टिकल लिखेंगे। और अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, 4 AMU, है ना। तो 4 AMU, और AMU का मास कितना होता है, 1 AMU जो होता है, इसका जो मास होता है इट इज ग्रेटर, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास और AMU में क्या रिलेशन होता है। अगर मान लीजिए आप 1836 से अगर मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रॉन के मास में, तब जाकर के आता है आपका 1 AMU, ठीक ना। ये 1836 से अगर मल्टीप्लाई कर दो, तब जाकर के ये 1 AMU आता है। इन दोनों के बीच में रिलेशन यही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना 1 AMU ही तो हाइड्रोजन का मास होता है। ये जानते हो बच्चों आप लोग, 1 AMU में और इलेक्ट्रॉन के मास में जो रिलेशन है इतना ही होता है, 1836। हाँ सर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोगों ने देखिए, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा, तो यहाँ पर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऐसे भी समझना। ठीक है, हम लोग नॉर्मल तरीके से ही कर देते हैं, एंगस्ट्रॉम में दिया ही गया है लैम्डा, ठीक है, हम लोग नॉर्मल से ही करते हैं। जितना आसान नहीं होगा उससे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये देखिए, देखिए लैम्डा जो होगा ना, यहाँ पर लैम्डा एच की वैल्यू जो हो जाएगी 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, है ना, 2। अब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा, ये 4 AMU होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई, और 1 AMU का मास हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -30, 1.6 इंटू कितना होता है भाई, अल्फा पार्टिकल का मास 1 AMU इज इक्वल टू 1.66
इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखो हीलियम का जो पार्टिकल होता है इस पर 2 पॉजिटिव होता है, तो आप लिखोगे 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज होगा, तो वो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाई, अब पोटेंशियल एनर्जी तो लिखा नहीं गया, वी लिख देते हैं, है ना। अब यही है, इसको करना पड़ेगा, लेकिन हम तो यहाँ पर कर देंगे, आप लोग कैसे करोगे एग्जाम में, 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.6, ये है, ये आ जाएगा 42, ये नीचे वाला जो पार्ट है अंडर रूट ऑफ 42 आ रहा है ना, 42.5 इंटू 27 और 19, 27 प्लस 19, इन दोनों को ऐड करेंगे 46 आएगा, और 46 को अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 23, है ना बच्चों। देखिए आप लोग भी थोड़ा ध्यान देते रहिएगा, यानी यहां से जो हम लोगों की लैम्डा की वैल्यू आ रही है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई, ये देखिए 10 टू द पावर माइनस 23 इंटू अंडर रूट ऑफ 42, अंडर रूट ऑफ 42.5, देखिए यहां से आ जाएगा ये 6.51, ठीक ना, तो ये बच्चों कट जाएगा, जब ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा तो अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा, कोई ऑप्शन है वो 1 वाला, कहाँ गया, अच्छा सी वाला आंसर क्या करेक्ट है क्या बच्चों, ये सी वाला, क्योंकि यहां से तो बाकी सारी चीजें एक बार चेक कीजिएगा इसका आंसर, तो ये 10 टू द पावर माइनस 11 आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1, यानी सी वाला आंसर एग्जैक्ट आ रहा है बच्चों, सी वाला आंसर एग्जैक्ट आ रहा है, सी वाला ही आंसर दिया गया है। हाँ सर, बोलिए, सी है। सी वाला ही दिया गया होगा, हाँ एग्जैक्टली हम लोगों का वही आंसर आ जा रहा है जो, ठीक ना, डिवाइड वगैरह थोड़ा सा करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन तो नो डाउट बड़ी है, ठीक ना। आप लोग थोड़ा सा ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि देखिए आप क्या कीजिए कि, अच्छा कैसे हो सकता है, अच्छा ऐसे नहीं हो सकता, थोड़ा सा रिलेट करके इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों, हम इसको मिटा दे रहे हैं, हाँ सर। है ना, इसको हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे हम लोग दोनों को रिलेट करते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को रिलेट करके, जैसे यहां पर H इज इक्वल टू, यहां पर H इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा अंडर रूट ऑफ 2m ev, और मुश्किल हो जाएगा, चलिए वैसे ही करना पड़ेगा, और वैसे थोड़ा सा ना आप लोग ट्राई कर सकते हो, जैसे हम लोगों का वो 12 वाला था ना, 1 2 कितना था भाई, 27 था, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, लैम्डा इन नैनोमीटर था, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ठीक ना, ऐसे, तो इस वाले से आप वहां पर जाने की कोशिश कीजिएगा, अगर हो जाता है तो अच्छा है, ठीक ना, ये चीज है ना, समझ पाए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, इस हाँ वाले से सर। वहां पर जाने का मतलब कि आप जो चार्ज वगैरह है ना, जैसे यहाँ पर 2m के ई रहा होगा, तो के ई के जगह पर ईवी रखा गया होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ
1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज है, बट हीलियम के लिए कितना चार्ज हो जाएगा? हीलियम 2 प्लस के लिए 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 माइनस में, है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसके इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस जो है 1836 का है, तो वैसे रिलेट करके लाने की कोशिश कीजिएगा, शायद आंसर आ जाएगा, ठीक ना। ये बच्चों इसको मिटा दिए। अब बताइए सेक्शन ई में कुछ डाउट? सेक्शन ई, सेक्शन एफ में बच्चों F2 और F8। F2 वाला, F2 वाला मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाँ सर। एफ ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो वही R इज इक्वल टू R0 पर होती है ना, यही तो बोर रेडियस मतलब होता है कैसे जीरो। ये मतलब? हाँ, यहाँ पर जो ग्राफ मैं बनवाता हूँ ना, ये देखिए 1s के लिए जो ग्राफ बना था हम लोगों का, ये ऐसे करके आएगा, आ रहा होगा। यहाँ पर हाँ हम लोग सर। लिखे, है ना, प्रोबेबिलिटी था, और यहाँ पर ये देखो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा था? 0.529, 0.529, ठीक है। तो मैक्सिमम रेडियल प्रोबेबिलिटी इन 1s ऑर्बिटल अकर एट डिस्टेंस व्हेन r इज इक्वल टू r0, और r0 के बारे में बोर रेडियस बोला गया है, ठीक ना। तो सर ये 1s के लिए ये, मतलब 0.529 नहीं पता था मैं, इसलिए मतलब। अच्छा अच्छा, हाँ, इसको थोड़ा ऐड कर लीजिए, वहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है ना, इसको लिख लीजिएगा, शायद कई बार भूल जाते हैं। तो ये है 0.529 पर ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ठीक है भाई। और F3 वाला पूछ रहे हो आप लोग? F3 वाला किसी, हाँ बोलो। मेरा F8 था सर, F8। F8 वाला, ठीक है भाई। और सब लोगों का डाउट पूछते रहिए भाई। F8 वाले में लिखा गया, F8 वाले में जो क्वेश्चन है, बोला गया भाई इसमें कि कंसिडर द फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लिखा गया भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एक्स वाई प्लेन इन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज जीरो। नहीं, ये जीरो थोड़ा ही होगा, इनकरेक्ट पूछा गया है ना, तो ये जीरो थोड़ा ही होगा। ये एक्स वाई में ही तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, ठीक ना। तो ये तो बच्चों गलत हो जाएगा, ये पहला वाला ऑप्शन गलत है। एक्स वाई प्लेन में जीरो थोड़ी होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एक्स वाई जेड प्लेन इन 3D Z² ऑर्बिटल इज जीरो। हाँ, ये सही है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में, ये तो जेड प्लेन में होता है ना, एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर भी जीरो नहीं होगी। ए एंड बी आंसर होना चाहिए इसमें। अरे भाई, जो Z² होता है, ये इसका नोड भी तो होता है, ये जो होता है सर्कुलर टायर जैसा, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये, इसकी वजह से तो यहाँ पर जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। 2s ऑर्बिटल हैज वन नोडल सरफेस, नहीं भाई, नोडल सरफेस का मतलब नोडल प्लेन, और नोडल प्लेन अगर 2s में कहाँ होता है नोडल प्लेन? इसके लिए नोडल प्लेन की वैल्यू कितनी होती है? L इज इक्वल टू जीरो। स्फेरिकल नोड जो होता है वो होता है n-l-1, और प्लेनर नोड जो होता है L होता है, तो L की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा गया है कि फॉर 2pz ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन इज नोडल प्लेन, 2pz एक्स वाई प्लेन इज नोडल प्लेन। हाँ बच्चों, ये सही है, ये सही है। ये भाई तो इसमें आंसर कौन सा है? आंसर डी है। ए एंड बी, 2s ऑर्बिटल हैज वन नोडल सरफेस। 2s में तो नोडल सरफेस नहीं होगा ना, 2s
नहीं, नूडल सरफेस बोला गया ना, नूडल प्लेन नहीं है, नूडल सरफेस बोला गया। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए लैंग्वेज में थोड़ा सा है, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं नूडल प्लेन, ठीक ना, नूडल प्लेन या प्लेनर नोड, ठीक है ना, दो चीजें बताते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा गया नूडल सरफेस, तो नूडल सरफेस में आ जाएगा आपका, प्लेनर थोड़ा ही है, मतलब सिर्फ प्लेनर थोड़ा ही कंसिडर करोगे आप किसी भी टाइप का। तो 2s में एक स्फेरिकल नोड तो होगा ही, 2 माइनस एल की वैल्यू 0, ये -1, 1 नोडल सरफेस तो आएगा ही, और ये नोडल सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, ठीक ना। तो ये वाला सही है और लास्ट वाला सही ही है, मतलब ए और बी आंसर करेक्ट होगा, ठीक ना। नोडल सरफेस मतलब ये प्लेन नहीं होगा, हम लोग पढ़ाते हैं नोडल प्लेन करके, ठीक है ना। नोडल प्लेन अगर लिखा जाता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, ठीक है बच्चों। अब बताइए सेक्शन एफ में कुछ डाउट, सेक्शन एफ नहीं है, सेक्शन जी में बच्चों नहीं सर। सेक्शन जी खत्म हो गया। कॉलम मैचिंग वाले में नहीं सर। नहीं सर। कॉलम मैचिंग कौन सा डाउट नहीं है सर। नहीं सर। वाह, चलिए अच्छा हुआ, मैंने हम लोगों ने बहुत ज्यादा होमवर्क भी नहीं दिया था और 1 घंटा में कम से कम डिस्कशन तो कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है, और अगली क्लास में बच्चों ने आप लोग ये जो है एक्सरसाइज 2, ये कितना क्वेश्चन है 31 और पार्ट 2 में 16, ठीक है, एक्सरसाइज 2 ही दिया जाएगा आप लोगों को होमवर्क, काफी सारे क्वेश्चन तो हैं। क्या क्या दे दिया गया है भाई, ये एंगुलर पार्ट, रेडियल पार्ट, ठीक है। ऐसा कीजिएगा बच्चों ना कि एक्सरसाइज 2 जो है आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक ना, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लीजिएगा, इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट संडे को करेंगे। एक्सरसाइज 2 और 3 कंप्लीट ही कर लीजिए, 3 भी कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक ना। 2 और 3 बहुत ज्यादा थोड़ा ही है, 3 वाले में, 3 वाले को लगा के रखने में कोई फायदा नहीं है। अगली क्लास में बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 2 और 3 डिस्कस करेंगे, और हो ठीक है बच्चों, मीटिंग इन करते हैं, आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। हाँ थैंक यू सर। ठीक है सर, हाँ थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। पढ़ाई पढ़ाई थोड़ा सा और अच्छे से कीजिए, आज आप लोग काफी सारा क्वेश्चन कर लिए हो, इसका मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोगों को सही से समझ में आया है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी भाई टोटोमेरिज्म थोड़ा सा बाकी है, उसको कंप्लीट कर देते तो अच्छा रहता। चलिए अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे उसको, ठीक ना। ठीक है बच्चों, मीटिंग इन करते हैं।